अस्सलाम वालेकुम गाइस, कम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिस वीडियो पर एक्शन करने वाले हैं वो है जी भाई भारत का 7वां हमला जो कि भाई पाकिस्तान पे उसने किया है। तो ये भाई ऐसा प्लान बनाया गया है कि चाइना ने पाकिस्तान के साथ देना शुरू कर दिया और ऐसा प्लान बनाया है कि भारत को कैसे तबाह करना है। वो प्लान अब जान गया है अमेरिका। तो अमेरिका ने भाई सीज फायर का ये फैसला किया है। तो देखते हैं कि भाई इसमें क्या सीखने को मिलता है। तो इससे पहले जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना मत भूलें। लेट्स गेट स्टार्ट। पाकिस्तान पर तगड़ी तबाही करने के बाद फिलहाल भारत ने हमला रोक दिया है, लेकिन अभी भारत का ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है बल्कि जारी है। पाकिस्तान के 6 एयरबेस तबाह करने के बाद जब भारत के अगले निशाने पर पाकिस्तान के परमाणु भंडार थे, तब पाकिस्तान भारत से युद्ध रोकने के लिए गिड़गिड़ाने लगा था। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है कि अमेरिका जो पहले ये कह रहा था कि इस युद्ध से उसका कोई लेना देना नहीं, अचानक आकर इस युद्ध में सीज फायर के लिए कहता है, जो एक चौंकाने वाली बात थी। अब परत दर परत इस मामले में खुलासे हो रहे हैं और अब सीज फायर को लेकर एक ऐसा बड़ा खुलासा हुआ है जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। क्योंकि भारत के पाकिस्तान पर प्रहार से सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं हिला हुआ था बल्कि अमेरिका भी संकट में था, क्योंकि भारत कुछ ऐसा करने जा रहा था जो पाकिस्तान, चीन और अमेरिका को भी दहशत में ला रहा था। एक ऐसा तूफान जिसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक की नींदें उड़ा दी थी। अब सवाल है कि पाकिस्तान के 6 एयरबेस तो राख करने के बाद क्या था भारत का वो 7वां टारगेट, जिसके बाद दुनिया हिल उठी थी। ट्रंप ने मिलाया भारत को फोन। भारत ने उसके F-16 के साथ भारत की आकाश मिसाइल ने ऐसा क्या किया जिससे बर्बाद हो रहा था अमेरिका। मच गई पेंटागन में खलबली। S-400 और ब्रह्मोस से पहले ही खौफ में था अमेरिका। फिर भारत के आकाश मिसाइल सिस्टम ने ऐसा क्या किया जो भारत की टेक्नोलॉजी को दिखा रही थी। क्या पाकिस्तान के साथ में भारत के बनाए हथियार पड़ रहे थे अमेरिकी हथियारों पर भारी? क्या भारत की तकनीक को सामने आने से जबरदस्ती रोक रहे ट्रंप? क्या भारत का बढ़ता हथियार उद्योग अमेरिका और चीन के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया है? पाक के साथ जंग बढ़ती तो दुनिया खरीदने भारत दौड़ती। क्या पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर हुई स्ट्राइक सिर्फ एक हमला था या पाकिस्तान के न्यूक्लियर कमांड को सीधी चेतावनी? इन सवालों के जवाब इतने सीधे नहीं हैं। ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें कई खिलाड़ी अपने अपने मोहरे चल रहे हैं। लेकिन आज हम इस चक्रव्यूह को भेद कर सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो पर बने रहिएगा। ट्रंप का कूदना, पर्दे के पीछे का खेल क्या है? तो सबसे पहले बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की। अचानक से शांति दूत बनने का ये शौक क्यों जागा? वजहें कई हैं और एक से बढ़कर एक चौंकाने वाली। पहली वजह है अमेरिकी हथियारों की सरेआम हुई फजीहत। याद है ना कैसे पाकिस्तान को दिए F-16 फाइटर जेट्स और दूसरे अमेरिकी हथियार भारतीय कार्रवाई में कबाड़ साबित हुए। ये अमेरिका के लिए सिर्फ एक झटका नहीं बल्कि उसकी ग्लोबल इमेज पर करारा तमाचा था। उनका F-35, जिसे कुछ एक्सपर्ट्स पहले ही कबाड़ बता चुके हैं, उसकी डील कई देशों ने रोक दी। अब इस डैमेज को कंट्रोल तो करना ही था, तो भैया ट्रंप कूद पड़े मैदान में क्रेडिट लेने। दूसरी बड़ी वजह है भारत और रूस की दोस्ती, खासकर S-400 और ब्रह्मोस मिसाइल की जोड़ी। इस जोड़ी ने जो कहर बरपाया उसने सिर्फ ट्रंप की राजनीति नहीं हिलाई बल्कि वॉशिंगटन की हथियार मंडी में भूचाल ला दिया। अमेरिका कब से रूस के हथियारों पर रोक लगाने के लिए भारत पर दबाव बना रहा था, लेकिन भारत ने तो अपने दम पर ऐसा खेल कर दिया कि दुनिया देखती रह गई। ये कामयाबी अमेरिका को कैसे हजम होती? इसलिए ट्रंप को बीच में आना पड़ा ताकि कहानी को थोड़ा अपने फेवर में मोड़ा जा सके। तीसरा पॉइंट भी समझिए, यूक्रेन से लेकर गाजा तक ट्रंप ने जहां जहां अपनी चौधराहट दिखाने की कोशिश की, वहां वहां उनकी हवा निकल गई। अब जब कश्मीर का मुद्दा फिर से ग्लोबल हेडलाइन बना तो ट्रंप को लगा कि यही मौका है अपनी इमेज चमकाने का। लेकिन भारत को यहां अमेरिका से बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि अमेरिका की दोस्ती और दुश्मनी दोनों का भरोसा नहीं किया जा सकता। अमेरिकन डीएनए में ही धंधा है, चाहे शांति हो या युद्ध। नोट छापने से मतलब ट्रंप ने अपने बयान में कहा भी कि सीज फायर के बदले भारत पाक से धंधा बढ़ाएंगे। वाह क्या सीन है। और हाँ, ट्रेड वॉर का खेल कौन भूल सकता है? चीन के सामने ट्रंप की अकड़ ढीली पड़ गई थी। स्विट्जरलैंड में चीन के आगे कैसे कंधे झुकाए घूम रहे थे सबने देखा। उन्हें पता है कि अगर भारत किसी बड़े संघर्ष में उलझता है तो इसका असर सिर्फ भारत पर नहीं बल्कि पूरे यूरोप और अमेरिका पर भी पड़ेगा। इकोनॉमी की जो वॉट लगेगी उसका अंदाजा शायद उन्हें है। इसीलिए अपनी साख बचाने के लिए भी ट्रंप ये शांति का राग अलाप रहे हैं। अब आते हैं उस असली चीज पर जिसने अमेरिका और चीन जैसे देशों की
नींद उड़ा रखी है, और वो है भारत का अपना देसी हथियार उद्योग। इस पूरे घटनाक्रम में अगर किसी का डंका बजा है तो वो है भारत के अपने बनाए हथियार। हमारे आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम, QRSAM सिस्टम, बराकेट मिसाइल डिफेंस सिस्टम, एंटी ड्रोन सिस्टम, BMD मिसाइल डिफेंस सिस्टम, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, इन सब ने जो कमाल दिखाया है वो दुनिया की नजरों में आ चुका है। भारत की आर्टिलरी, इसरो के ट्रैकिंग इक्विपमेंट और DRDO के बनाए दूसरे वेपन्स ने साबित कर दिया कि भारत अब किसी पर निर्भर नहीं है। और ब्रह्मोस मिसाइल, इस मिसाइल ने तो पाकिस्तान में ऐसा टहलका मचाया कि दुश्मन के होश फाख्ता हो गए। भारत का हथियार बाजार इस वक्त 23,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट कर रहा है दोस्तों, और ये तो बस शुरुआत है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कुछ ही सालों में ये आंकड़ा कई लाख करोड़ को पार कर जाएगा। सोचिए, ये अमेरिका और चीन के लिए किसी सदमे से कम है क्या? उनका मार्केट जो हिलने लगा है, ये सिर्फ हथियारों की बात नहीं है, ये भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता और तकनीकी कौशल की कहानी है। ये कहानी है एक नए भारत की, जो अब दुनिया से आंख मिलाकर बात करता है अपने दम पर, और यही बात कुछ देशों को हजम नहीं हो रही। अमेरिकी हथियारों का भारत बजा रहा था बैंड, भारत के हथियार पड़ रहे थे भारी। अब जरा उस पहलू पर भी गौर कीजिए जिसने अमेरिका को सबसे ज्यादा परेशान किया है। इस पूरे टकराव में एक बात शीशे की तरह साफ हो गई, चले तो सिर्फ भारत के अपने हथियार, रूस के साथ मिलकर बनाए हथियार, या फिर इजराइल और फ्रांस के हथियार। बाकी सबका क्या हुआ? अमेरिका की बड़ी बड़ी मिसाइलें, उसके फाइटर जेट्स, सब के सब या तो नाकाम रहे या फिर उनकी हवा निकल गई। चीन की तो पूरी तरह से भद्द पिट गई। उनका HQ-9 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसे वो अपनी रीढ़ की हड्डी बताते थे, उसे भारत और इजराइल के ड्रोन्स ने खिलौने की तरह उड़ा दिया। वो उन्हें रोक तक नहीं पाया। और सुनिए, चीन की सबसे घातक कही जाने वाली PL-15 मिसाइल का क्या हश्र हुआ। उसे न सिर्फ भारत के आकाश मिसाइल सिस्टम ने हवा में ही गिरा दिया, बल्कि वो मिसाइल जमीन पर बिल्कुल सही सलामत हालत में गिरी, और अब वो DRDO की लैब में है। सोचिए, भारत अब इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके चीन की पूरी मिसाइल टेक्नोलॉजी की परतें उधेड़ कर रख देगा। ये चीन के लिए कितना बड़ा झटका है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। रातों रात उनकी टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई। यही नहीं, ईरान की न्यूक्लियर कैपेबल फातेह 1 और फातेह 2 मिसाइलें, जिन्हें बहुत खतरनाक बताया जा रहा था, उन्हें भी हमारे आकाश सिस्टम ने पलक झपकते ही राख में मिला दिया। तुर्की के तथाकथित घातक ड्रोन्स तो ऐसे गिरे जैसे कागज के खिलौने हों। दूसरी तरफ भारत के अपने ड्रोन्स ने पाकिस्तान के अंदर तक घुसकर सटीक निशाने लगाए। तो क्या ये सब देखकर आपको नहीं लगता कि ट्रंप का अचानक शांति दूत बनना सिर्फ अपनी और अपने मित्र देशों की इसी बेइज्जती पर पर्दा डालने की कोशिश है, ताकि वो इसका क्रेडिट लेकर दुनिया का ध्यान इन नाकामियों से हटा सकें? ये एक बहुत बड़ा फेस सेविंग एक्सरसाइज हो सकता है। पाकिस्तान की हालत पतली, नूर खान एयरबेस का सच। इस पूरे एपिसोड में भारत ने पाकिस्तान को ऐसी चोट पहुंचाई है जिसका दर्द उसे लंबे समय तक महसूस होगा। खबरें तो यहाँ तक हैं कि भारत पाकिस्तान के न्यूक्लियर कमांड को तबाह करने के बहुत करीब पहुंच गया था। पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर जो भारतीय मिसाइलों ने तबाही मचाई, उससे इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक हड़कंप मच गया। कहते हैं कि शहबाज शरीफ इतने कांप गए थे कि उन्होंने तुरंत अमेरिका को फोन घुमाया। क्यों? क्योंकि नूर खान एयरबेस पर भारतीय मिसाइलों का हमला पाकिस्तान के लिए एक भयानक सपने जैसा था। उनका एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गया था। वो भारतीय मिसाइलों को इंटरसेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे। और ये तो तब था जब भारत ने अपने काफी कम तबाही मचाने वाले हथियारों का इस्तेमाल किया था। पाकिस्तान को डर सताने लगा था कि भारत अगले कुछ ही घंटों में उसके तमाम सैन्य ठिकानों और हथियार भंडारों को नेस्तनाबूद कर देगा। नूर खान एयरबेस कोई मामूली जगह नहीं है। ये पाकिस्तानी एयरफोर्स का सबसे संवेदनशील एयरबेस है, और भारत ने वहां डीप स्ट्राइक की थी। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स ने भी माना कि पाकिस्तानी एयर डिफेंस और रडार सिस्टम भारतीय हमलों के सामने बेबस नजर आए। सबसे बड़ी बात, नूर खान एयरबेस से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान का न्यूक्लियर कमांड ऑफिस का हेडक्वार्टर है, स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन। यहीं से पाकिस्तान के लगभग 170 परमाणु हथियारों की देखरेख और कंट्रोल होता है। नूर खान पर हुए हमले को पाकिस्तान ने, और यहाँ तक कि कुछ अमेरिकी अधिकारियों ने भी, पाकिस्तान के परमाणु कमांड पर हमले की अघोषित चेतावनी के तौर पर देखा। उन्हें लगा कि भारत का अगला निशाना यही SPD हेडक्वार्टर हो सकता है। ये डर इतना वास्तविक था कि पाकिस्तान के हाथ पांव फूल गए थे। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी का सार क्या है? डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता की पेशकश, अमेरिकी हथियारों की नाकामी, चीनी टेक्नोलॉजी का पर्दाफाश
और सबसे ऊपर भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं का धमाकेदार प्रदर्शन, ये सब मिलकर एक नई तस्वीर बना रहे हैं। ये तस्वीर है एक ऐसे भारत की जो अब किसी के रहमोकरम पर नहीं है, एक ऐसा भारत जो अपनी सुरक्षा खुद करना जानता है और दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराना भी। अमेरिका और उसके साथी देश शायद इसी बात से घबराए हुए हैं। उन्हें डर है कि भारत का बढ़ता कद कहीं उनके ग्लोबल दबदबे को चुनौती न दे दे। ट्रंप का खेल तो बस एक बहाना है, असली मकसद तो भारत के बढ़ते प्रभाव को किसी तरह रोकना या कम करना हो सकता है। ये लड़ाई सिर्फ हथियारों की नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और वैश्विक प्रतिष्ठा की भी है। और इस लड़ाई में भारत ने साबित कर दिया है कि वो किसी से कम नहीं। कुछ सवाल बनते हैं कि तो क्या भारत अब वाकई दुनिया की नई महाशक्ति बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है? क्या अमेरिका और चीन मिलकर भारत के इस विजय रथ को रोकने के लिए कोई नई और भी खतरनाक साजिश रचेंगे? आने वाले वक्त में भारत के स्वदेशी हथियार दुनिया के हथियार बाजार में और क्या-क्या तहलका मचाने वाले हैं, और इस बदलते वैश्विक समीकरण का आप पर और हम पर क्या असर पड़ेगा? इन सभी सवालों के जवाब हम ढूंढेंगे अपने अगले वीडियो में। तो अगर आपने रिएक्शन किया, बहुत ही भाई धमाकेदार और खतरनाक वीडियो साबित हुई है हमारे लिए, क्योंकि भाई असल में मकसद जो था वो अमेरिका का था कि अमेरिका ने भाई सीज फायर क्यों करवाया। इसकी वजह ये थी कि भाई उसके जो जंगी हथियार थे ना, जो उसने एयरक्राफ्ट वगैरह जो भी मिसाइल वगैरह दिए हुए थे ना इंडिया को, जो इंडिया ने अमेरिका से खरीदे थे, उसके भाई वो डिमांड लो हो रही थी, क्योंकि पाकिस्तान जो भी इनका जो एयरक्राफ्ट जो भी मिसाइल इधर से जाता वो वहाँ मलबे में यानी कि तब्दील हो जाता था, भस्म हो जाता था, खत्म हो जाता था। इससे अब अमेरिका की ये चाल देखे कि अब वो अमन पे आ गया कि भाई अगर ये दोनों ममालिक एटमी जंग में शामिल हो गए तो हमारे जो ये हथियार है जो हम बना रहे हैं या बनाने वाले हैं और भी बनाएंगे, तो वो हमारी डिमांड खत्म हो जाएगी। तो भाई ये थी अमेरिका की चाल। वाकई यार ये अमेरिका अपनी ही मफाद की खातिर जो भी करना पड़े वो करने के लिए तैयार हो जाता है। तो ठीक है ना भाई, अब आपने देख भी लिया इस वीडियो में भी कि अमेरिका ने किस तरह से भाई मोदी जी से बात की, उसे समझाया कि अगर आप इस तरह खाना जंगी में अगर आप पढ़ेंगे तो ये फलां ये नुकसान होगा, फलां ये नुकसान होगा। उसका जो असल मकसद ये था कि भाई अगर आप इसमें जंग करते हैं तो भाई पाकिस्तान तो अब मिसाइल ही उनके तबाह कर ही रहा था, जिससे उनकी जो इकोनॉमी है वो बहुत ही डाउन हो गई। और इससे भाई रफेल का तो फिर आप अंदाजा लगा ही लिया होगा। तो भाई आसिफ आपको कैसी लगी? वेरी नाइस यार, ये इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। इसमें बताया गया कि यार किस तरह उन्होंने अपने सीज फायर का मुआहदा हमारे लिए कह के अपने मफाद में शामिल कर दिया। हमें कहा गया कि ये सीज फायर आपके लिए मुफीद है, लेकिन असल में मुफीद उनके लिए था, क्योंकि उनकी जो कम्युनिटी क्या नाम है इकोनॉमी है जो वो कम हो रही थी, क्योंकि इनकी झड़प में उनकी कम हो रही थी। जो झड़प हुई ना उसमें रूस के भी कुछ एटम तबाह हुए, रफाल के भी, फ्रांस के भी। रफाल मेरे ख्याल से फ्रांस का है मेरे ख्याल से, तो रूस का कुछ डिफेंस सिस्टम था। तो इस तरह की जो भी चीजें थी तो आप सबको पता ही है क्या हुआ कैसे हुआ, वो हमें बताने की जरूरत नहीं है। तो इस लिहाज से उनको पता चला कि हमारी इकोनॉमी नीचे आ रही है, हमारी चीजें हमारे हथियारों की वैल्यू डाउन हो रही है, तो भाई जल्दी करो, रोको इन्हें, वरना पता नहीं क्या कर देंगे और हमारी इकोनॉमी तो तबाह हो जाएगी। तो उन्होंने अपने मफाद की खातिर ये सब कुछ किया है। उन्हें हमें मर जाए, मिट जाए, खत्म हो जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो चाहते यही है कि ये आपस में लड़ मर जाए, हमारे लिए फायदेमंद है। लेकिन क्या नाम है कि इकोनॉमी बहुत ज्यादा है हमारे पाकिस्तान की भी और इंडिया की भी। यहाँ की जो आवाम है ना, यहाँ की जो लोग हैं, यहाँ की जो हुकूमत है, वो उनसे बहुत कुछ खरीदती है, तो इसलिए उनकी इकोनॉमी ज्यादा होती है। तो ये खरीदने पे ही उनकी इकोनॉमी टिकी पड़ी है। तो वो कहती है भाई अगर ये ऐसा हो गया तो फिर तो काम ही खत्म हो जाएगा, ये दोनों लड़के मर जाएंगे, तो फिर हमारे हथियार कौन खरीदेगा। तो अपनी इकोनॉमी के बचाने के लिए उन्होंने ये सब कुछ किया है। बाकी जो हुआ कैसे हुआ वो आप सबको पता ही है। आपने इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब भी लाजमी करना है। असद भाई आप बताओ।
हाँ भाई, बात ये है दरअसल असल में ना अमेरिका ने अब साजिश की है और उन्होंने सीज फायर का एक किया है। जंग अभी तक बंद नहीं हुई क्योंकि संदूर के नाम पर ऑपरेशन अभी भी जारी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। दूसरी बात यह है कि भाई अमेरिका ने इसलिए बंद कराई कि उनके हथियारों की कीमत जो है ना वो डाउन हो जा रही है। इसी वजह से उन्होंने बंद करा दिए जंग कि भाई इनको हम इनकी सुलह कराते हैं। तो भाई सुलह होनी भी चाहिए। हम नहीं चाहते कि भाई इंडिया में धमाके हो, पाकिस्तान में धमाके हो। हम खुद भी जंग के खिलाफ है, जंग होनी भी नहीं चाहिए। उधर भी इंसान रहते हैं और इधर भी इंसान रहते हैं। हम तो खुद अमन पसंद करते हैं। बाकी आप लोगों की क्या राय है आपने कमेंट में बताना है। हमारी वीडियो कैसी लगी वो भी हमें बताना है, ताकि हम ऐसी और वीडियो लाते रहें और इन्फॉर्मेशन वीडियो देखते रहें कि भाई हमें भी मुल्क की हालात का पता चलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब के लिए बाय बाय।